जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपके लिए लाते रहते हैं बहुत सी एक्साइटिंग वीडियोस। और आज की वीडियो भी इसी तरह से एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके सभी क्वेश्चंस और कमेंट्स का रिप्लाई। और वो कमेंट्स का रिप्लाई कोई और नहीं, नन अदर देन सर जानजेब ज़फ़र करेंगे, और अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस और अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हो सकता है कि उन कमेंट्स में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपके माइंड में भी हों और आप भी उसके जवाब जानना चाहते हों। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। सो लेट्स गो टुवर्ड्स सर जानजेब ज़फ़र। अच्छा सर, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया है किंजा साबिर के नेम से, और वो पूछ रहे हैं कि सर, अगर मेरा यूके से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो कैन आई अप्लाई फॉर यूके अगेन? जी, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको रिफ्यूज़ल क्या है। आप काइंडली वो अपना रिफ्यूज़ल शेयर कर दें हमारे साथ। अगर वो जनरल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, इंटरव्यू की बेस के ऊपर आपका रिफ्यूज़ल है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके डिडन्ट एंटरटेन द स्टूडेंट्स ऑफ रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स, बट वी हैव स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल। 2-3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आपका रिफ्यूज़ल आया क्या है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नैयर शहजाद की तरफ से है। वो पूछ रहे हैं, भाई अगर BS 4 ईयर प्रोग्राम का स्टूडेंट हो, 4 सेमेस्टर कर लिए हैं, मतलब 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो फर्दर 5th सेमेस्टर में अप्लाई हो सकता है? जी, बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट हमारे साथ शेयर करनी है, देन हम आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। आपको टॉप अप का ऑप्शन भी मिल सकता है और डायरेक्ट बैचलर डिग्री का ऑप्शन भी मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। उसके कोर्सेज़ को देखते हुए आपके कोर्स मॉड्यूल्स को असेस किया जाएगा और देन आपको गाइड कर दिया जाएगा, बट यू कैन अवेल द ऑफर। ओके सर, नेक्स्ट कमेंट है बिस्मा तारिक का। वो पूछ रही हैं, आई वांट टू गो यूके फॉर बैचलर्स, काइंडली मुझे प्रोसीजर के बारे में गाइड कर दें। अगर मुझे किसी ने कहा है लेवल 5 का एक्सटेंडेड डिप्लोमा कर लो पाकिस्तान से, उसके बाद फिर आपका बैचलर डिग्री का 1 साल रह जाएगा, वो आप उधर जाके कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? जी, बिल्कुल, जो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो तो हमारा काउंसलर आपको प्रोवाइड कर देगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन इस जो आपकी अभी डिग्री है, अगर आपकी फ्रेश है, या इस पे भी हम आपको गाइडेंस दे देंगे कि आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आप एनपीएफ लेवल का कोई डिप्लोमा करके जाना चाह रहे हैं, लेवल 4 लेवल 5 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, पाकिस्तान से कर लेते हैं, तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद से नेक्स्ट कमेंट है, आई वांट टू नो दैट एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेट स्कॉलरशिप और नॉट, एट लीस्ट व्हाट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेट? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेस्टिनेशन को चूज़ कर रहे हैं, किस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, डिस्काउंट ऑफ़र करती हैं अपनी फ़ी के अंदर। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि 2000 पाउंड से लेके 1000 2000 पाउंड से लेके 8000 पाउंड तक के स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल हैं। आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करें हमारे काउंसलर को, और आपको जो है ना वो गाइडेंस मिल जाएगी। ओके सर, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या इनिशियल डिपॉजिट वीज़ा रेशो पे इफ़ेक्ट करता है? अम, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर आपने हैंडसम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दिया हुआ है, तो इससे आपकी जेन्युइननेस शो ज़रूर होती है। ठीक है? केस टू केस वेरी करता है। वो यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन है, हम उसमें सजेस्ट स्टूडेंट को ये करते हैं कि आप अपना 50% कम से कम डिपॉजिट ज़रूर सबमिट करवाएँ। बाकी इसका इश्यू कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका इंटरव्यू आ जाएगा, आप इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो जो है ना वो उसका कोई मसला नहीं बनेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर प्लीज़ टेल मी, इफ़ वी पे इनिशियल डिपॉजिट and by any chance if we fail to continue the admission, will we get the refund of the fees? रिफंड बिल्कुल मिलेगा आपको। ठीक है? ये अब थोड़ा-सा क्लियर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो आपने वीज़ा अप्लाई किया है और ड्यू टू सम रीज़न आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो उसमें फिर ये देखना होता है कि आपका इंटरव्यू बेस पे हुआ है, जनरल रिक्वायरमेंट की बेस पे हुआ है वीज़ा रिफ्यूज़ल, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, आपका कोई फेक सर्टिफ़िकेट बीच में से निकल आया है, तो फिर मसला के बन जाता है। ठीक है? फिर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जी आपने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो इसमें भी वो एंटरटेन यूनिवर्सिटीज़ कर लेती हैं।
ये आपका जो है वो राइट है, आप अपना रिफंड ले सकते। इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, रिफ्यूज़ल आपका आ जाता है, तो देन वो आपको कहते हैं कि जी आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है उसको ज़रूर फाइल करें, देन उसका जो रिप्लाई आएगा उसकी बेस पे आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को तो एमओआई पे एडमिशन मिल जाता है। व्हाट अबाउट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैन दे गो थ्रू इन एमओआई बेस? यस, ऑप्शंस आर देयर, आपको ऑप्शन मिलेंगे अगर आपकी इंटरमीडिएट के अंदर इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, इंटरमीडिएट के ओवरऑल मार्क्स अच्छे हैं, मैट्रिकुलेशन के मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, हमारे पास अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव completed my ACCA 11 papers out of 13. Am I eligible for MOI if provide my ACCA transcript and English proficiency letter together? I am asking for BPP University. Yes, BPP is offering without IELTS admission for the students who have already cleared their ACCA 9 papers, first 9 papers, उसकी बेस पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। Okay, so the next question is if I did bachelor from affiliated college, then still MOI is acceptable? ये डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना बैचलर डिग्री की है। अगर वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है तो आपको एमओआई की बेस पे ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। ये हमारे कुछ भाई हैं इंडिया से, उन्होंने पूछा है कि क्या फेक डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी फेक डिग्री एक्सेप्ट करती है? कोई यूनिवर्सिटी फेक डिग्री एक्सेप्ट नहीं करती मेरे भाई, और आप अवॉइड करें इन चीज़ों से तो बेहतर होगा। आप जेन्युइन डिग्री के साथ ही अप्लाई करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अल्स्टर यूनिवर्सिटी? क्या इसका भी स्मूथ प्रोसीजर है या तंग करती है, और क्या इसकी वजह से एम्बेसी इंटरव्यू हो सकता है? अल्स्टर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं जो हम इस वक्त ऑफर कर रहे हैं। अल्स्टर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस बेलफास्ट में है, इसके अलावा मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन के अंदर इसके कैंपस अवेलेबल हैं। तो सारे ही जो कैंपसेस हैं बड़ा स्मूथ इनका प्रोसेस है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपका प्रोसेस भी स्मूथ होगा और इंशाल्लाह वीज़ा भी ग्रांट हो जाए, कोई इशू नहीं है। दैट्स ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर सायरा व्लॉग्स का, और वो पूछ रही हैं अगर जनरल आइट्स दिया हो तो वो स्टडी वीज़ा पे किसी काम आ सकता है? अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है और साथ जनरल आइल्स है आपके पास, तो रिकमेंडेड यही है कि आप एकेडमिक आइल्स के साथ अप्लाई करें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो नो डाउट, अगर आपके आइल्स की रिक्वायरमेंट जनरल की फुलफिल्ड है तो मेरा ख्याल है कि आप वो एकेडमिक भी कर लेंगे तो पास हो जाएगा। तो अगर उसके साथ जाएंगे तो आपको ऑप्शन सारे मिलेंगे। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो फिर आप एमओआई का कोई ऑप्शन ले लें। अगर आपको एमओआई का ऑप्शन मिलता है तो उसको ऑप्ट इन कर लें। तो जनरल आइल्स के साथ अप्लाई ना करें तो बेहतर है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर गैप 12 इयर्स का है तो कोई ऑप्शन मिल जाएगा एमओआई बेस पे? गैर काफ़ी हो गया है आपका, ठीक है, तो बेहतर तो ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कोई कंप्लीट कर लें, तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होंगे। लेकिन स्टिल एनेक्स आपको ऑप्शन देगा, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी, उसमें आप अपनी असेसमेंट करवा लें तो आई एम क्वाइट होपफुल कि जी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट कमेंट इज के मास्टर्स इन मई इनटेक विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू, इज दिस पॉसिबल? देखिए, इंटरव्यू जो है, एक तो होता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी असेसमेंट के लिए लेती है स्टूडेंट का आपकी, वो तो सारी यूनिवर्सिटीज इस वक्त ले रही हैं, ठीक है। बाकी जो, अगर आप एम्बेसी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड्स अपॉन द एम्बेसी कि जी वो आपको कॉल करती है कि नहीं करती। इस इनटेक में देखने में यही है कि 90% प्लस स्टूडेंट जो है ना वो विदाउट इंटरव्यू ही निकल गए हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कुछ के तो ऐसे ही है कि ना होने के बराबर है। तो 5-7 क्वेश्चन है बड़े इजी से, और वो बड़ा लीनियंट सा इंटरव्यू लेते हैं। हम उस पर भी आपको गाइड कर देंगे। अगर आप इतना ज़्यादा इंटरव्यू से डरते हैं तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर नेक्स्ट कमेंट इज माय पीटी स्कोर इज 54 नॉट लेस देन 51. कैन आई गेट एनी यूनिवर्सिटी दैट एक्सेप्ट माय स्कोर फॉर मास्टर्स इन माय इनटेक? आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉरवर्ड कर दें, उसमें चेक कर लेते हैं। लेकिन एज पर माई नॉलेज आपको मई में ऑप्शन इस वक्त मुश्किल से मिलेगा, लेकिन सितंबर में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अभी से अपनी एप्लीकेशन को पुट इन करें
और आपको जो है ना वो उसमें राइटिंग में जो है रिप्लाई मिल जाएगा। अगर तो मई में हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो हम आपको सितंबर का ऑफर अभी से ले देंगे। The next question is 2-year bachelor's without English test. मेरे भाई जहाँ आपने बैचलर कर लिए तो मेरा ख्याल आइल्स का टेस्ट करने में भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाएंगे। मई में तो मेरी नज़र में ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सितंबर में फिर भी एक यूनिवर्सिटी है, अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो उसके अंदर आपको इंटरटेन किया जा सकता है। लेकिन ये आइल्स से इतना वो या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से इतना डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 14 ईयर्स एजुकेशन 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर ली हुई है तो ये टेस्ट क्या है, कोई 1 महीने की कोचिंग ले और टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। Okay. So next comment is Swedish language mandatory for spouse visa if the wife living in Pakistan and want to join her husband in Sweden? स्वीडन एक तो करंटली हम इसको डील नहीं कर रहे क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और उसके वीज़े के लिए आपको फिर अदर कंट्री में जाना पड़ता है और आपका रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और स्वीडिश लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है उसको उनको ज्वाइन करने के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर, एक स्टूडेंट है, उन्होंने तो अपना बजट भी शेयर कर दिया। वो पूछ रहे हैं सर मेरा पैकेज 30 लाख तक है, क्या मेरा MOI पे एडमिशन हो जाएगा? मेरे भाई आपको बजट भी कम चाहिए और साथ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी नहीं करना। 4 ईयर बैचलर डिग्री कर ली है, वही हमसे थोड़ी सी मेहनत कर लें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट दे देंगे, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, आप उसमें से चूज कर सकते हैं और आपके बजट के अंदर अंदर ही आपको हम एक नहीं 2-3 ऑप्शन दे दें। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर उन यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो बनाएं जो नियर टू लंदन और इनर लंदन हो और फी भी 10 to 11,000 पाउंड की रेंज में हो और MOI बेस पर भी हो। ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल वीडियो में डिस्कस है, आप एक दफ़ा फिर वीडियो देख लें, उसके अंदर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं रिपीट भी कर देता हूँ, आपको मिनिमम फ़ी के साथ तो ऑप्शन मिल जाएंगे लंदन में, और विदाउट आइट सिर्फ आपके पास फिर अगर एक ऑप्शन मिलता है लंदन में रैक्सम यूनिवर्सिटी का, वो कम फ़ी भी है और MOI के ऊपर भी है, लेकिन वो सेस करवाना पड़ेगा आपको कि आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो UWS, लेकिन वो स्पेसिफिक कोर्सेज के ऊपर है, जो MOI के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसकी फ़ीस भी आपको ऑलमोस्ट कोई 10,000 पाउंड के करीब मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट के साथ ऑप्शन है वो काफ़ी सारे हैं, वो वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद सर हमारे एक भाई आपसे पूछ रहे हैं सर अगर अभी UK स्टडी वीज़ा पर जाएं तो क्या फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ, मतलब खुद अर्निंग करके? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमसे सारी ही स्टूडेंट पूछते हैं और मेरा रिप्लाई यही होता है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं। स्टडीज़ के साथ साथ वर्किंग इनिशियली थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होती है, क्या नया आपके लिए नया कंट्री है और उसमें एजुकेशन भी बिल्कुल चेंज है, तो आपके लिए नया एनवायरनमेंट है, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन सारे स्टूडेंट ही करते हैं। आप उसको मैनेज करके जाएँ, क्योंकि आपने देखें हाफ फीस ऑलमोस्ट पहले डिपॉजिट करवाई होती है, कितनी की फीस पीछे रहती है, अगर आप उसको साल के ऊपर डिवाइड कर लें तो आपका इजीली मैनेज हो सकती है। लेकिन ये सारी प्लानिंग है, आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपको वर्किंग आवर्स अवेलेबल जो हैं, अगर आप उसमें भी काम करें प्लस आपको जो वेकेशंस मिलती है उसमें फुल टाइम वर्क लॉ होता है, तो आप अपने फाइनेंसिस को अरेंज कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता होता हूँ नहीं भी कर पाए आप, तो आपको वर्क वीज़ा मिलता है वहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट देती है, इसलिए दे रही है ना कि आपने जो स्पेंडिंग की है वो अब आप पूरी कर लें। 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा जो आपको मिलता है उसमें आपने काम ही करना है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह इसको मैनेज करेंगे तो ये इजीली मैनेजेबल है। जी तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, ये फिर कमेंट किया है हमारे एक भाई ने, जर्मनी इज प्रोवाइडिंग वीज़ास बट पाकिस्तानी कंसल्टेंट डोंट मेंशन इट बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी आर पब्लिक एंड नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव टू द कंसल्टेंट। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक हद तक तो भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती हैं तो उसके भी इंसेंटिव्स नहीं मिलते। तो लेकिन ये कि अब मैं अपनी बात करूँगा कि हम एज एन एनेक्स कंसल्टेंट्स जर्मनी से डील क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे भाई ये जो वीज़ा आप कह रहे हैं ना जी मिल रहे हैं, उसकी रेशो आप चेक करें, वीज़ा रिफ्यूज़ल भी बहुत है। ठीक है, तो हम इसलिए नहीं कर रहे, एक तो इसकी अपॉइंटमेंट के इशू आते हैं, स्टूडेंट का साल ज़ाया हो जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, प्लस जो है वो इसकी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं जितनी आप कह रहे हैं। ठीक है, और जो है
इसका जो इंसेंटिव का वो इतना मसला नहीं है, जितने भी कंसल्टेंट इसको डील करते हैं वो सारी बात है वो चार्ज कर लेते हैं अपनी कंसल्टेंसी फी की मद में एक अमाउंट जो है वो स्टूडेंट को चार्ज कर लेते हैं, इसको तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और जैसे ही अगर ये अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज ख़त्म हो जाएँ और वीज़ा रेशो बहुत बेहतर हो जाएगा, 90% तक जाए, 50% से भी बिलो है इसका, ठीक है ना? तो अगर वीज़ा रेशो बेहतर होगा तो सारे ही करेंगे इसको, हम भी डील करेंगे इसको। तो ये समहाउ आप बात ठीक कर रहे हैं, तो लेकिन ये है कि इसमें रियलिटी ये है। सो सर थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच इट। जो हमारे पास अभी जनरली जो क्वेश्चंस आ रहे थे मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही पूछा हुआ था, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए हैं। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो कमेंट करते हैं, ठीक है? हमारे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा करते हैं और हम इसको इसको मुनासिब समझा है कि वन बाय वन सबको डिस्कस किया जाए और आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर दिया जाए। आपके फर्दर अगर और भी कोई क्वेश्चन हुआ, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसके रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। राइट।